हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी स्किल्स में। तो आज हम रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर प्रोसेस क्या होती है, उसमें कूलेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, उसमें कंडेंसर, उसमें कैपिलरी ट्यूब्स, ये सभी तो फ्रिज के जितने भी पार्ट्स हैं आज हम सभी का पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे और एक एक पार्ट की वर्किंग समझेंगे कि ऑपरेशन प्रोसेस, कंडेंसर प्रोसेस और कंप्रेशर, सारी प्रोसेस इसमें क्या है। तो हर किसी फ्रिज के सामने ये BEE पावर सेविंग गाइड का एक लोगो लगा होता है। तो ये सिंगल स्टार फ्रिज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है 270 यूनिट पर ईयर। अप्लाइंसेस रेफ्रिजरेटर है, LG ब्रांड का है, डायरेक्ट कूल टाइप का रेफ्रिजरेटर है ये, जिसका ग्रॉस वॉल्यूम 45 लीटर तथा स्टोरेज वॉल्यूम 43 लीटर है। इसमें BEE का लोगो भी लगा हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इज़ लाइफ। तो अब आइए हम इसके बाकी पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी रेटिंग्स देख लेते हैं। मॉडल GL051SSW, ग्रॉस कैपेसिटी 45 लीटर, स्टोरेज 43 लीटर, रेफ्रिजरेंट 45 ग्राम, रेटेड इनपुट जो है 90 वाट और इसकी रेटिंग्स 220 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्स पे ये वर्क करेगा और इसके डायमेंशंस दी हुई है। तो अब आइए हम इसमें रेफ्रिजरेटर के सबसे मेन पार्ट्स, जो इसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, ये है इसका कंप्रेशर। तो हर किसी रेफ्रिजरेटर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कंप्रेशर, जिसमें कि रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है। तो इसमें फिलिंग के लिए भी यहाँ से जगह दी हुई है जहाँ से रेफ्रिजरेंट को फिल किया जाता है। अब किसी भी रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंप्रेशर के द्वारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वो बाहर निकलता है। तो ये यहाँ से, ये हमारा जो रेफ्रिजरेंट है इस कंप्रेशर से यहाँ से बाहर निकलेगा और जब वो बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर दोनों हाई होते हैं। तो कंप्रेशर के बाद जो सबसे मेन पार्ट आता है वो आता है कंडेंसर। तो ये हमारा जो है कंडेंसर है। ये कंडेंसर का मेन काम क्या होता है, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैस कंप्रेशर से बाहर आ रही है उस गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना, वो हमारा काम होता है कंडेंसर का। तो ये हमारा कंडेंसर से घूमने वाला जो पार्ट्स है ये कंडेंसर है, जो कि गैस को चेंज करेगा लिक्विड में। फिर ये लिक्विड में अब जो हमारा हाई प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट आ चुका है, उसके बाद ये जो हमारा जो दिया हुआ ये है फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर करना। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो गैस जो लिक्विड में चेंज हुआ है उसको फिल्टर करने का काम करता है ये फिल्टर। तो इस फिल्टर में सिलिकॉन भी यूज़ किया जाता है कि अगर इस लिक्विड में अगर कहीं कोई मॉइस्चर आ गया तो इस मॉइस्चर को दूर करने का काम ये सिलिकॉन करेगा, साथ में फिल्टर करने का काम भी करेगा। क्योंकि इस फिल्टर के आगे कैपिलरी ट्यूब्स लगी होती है, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब्स। ये कैपिलरी ट्यूब्स बहुत छोटी होती है जिसमें से लिक्विड फ्लो करता है। अगर ये फिल्टर इस लिक्विड को फिल्टर आउट नहीं करेगा तो हो सकता है कि इसमें जो गैस का फ्लो हो, लिक्विड का फ्लो हो, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर फिल्टर दिया जाता है। फिर ये यहाँ से हमारी कैपिलरी ट्यूब्स में हमारा लिक्विड जा रहा है। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब्स जो होती है, जो कंडेंसर से जो हाई प्रेशर लिक्विड आता है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम ये हमारी कैपिलरी ट्यूब्स करती है। फिर ये कैपिलरी ट्यूब्स से लिक्विड फ्लो होता हुआ इवोपरेटर में जाता है। तो इवोपरेटर का जो मेन काम क्या होता है, जो अंदर जितने भी आइटम्स लगे होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके टेम्परेचर को खींच के जो इसमें से जो लिक्विड जा रहा है वापस उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे सक्शन पाइप से होता हुआ वापस हमारा अंदर आए। तो कंप्रेशर में गैस हमारी वापस से सक्शन पाइप के द्वारा अंदर आती है। तो हमारी प्रोसेस इस प्रकार से रेफ्रिजरेशन की चलती है। तो सबसे पहले क्या है, कंप्रेशर से गैस आउट होती है जो कि कंडेंसर में जाती है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडेंसर में ठंडी होते हुए वो हाई प्रेशर लिक्विड में चेंज होती है। ये हमारा फिल्टर लगा हुआ उसको फिल्टर आउट करेगा। फिर वो कैपिलरी ट्यूब्स में जाएगी। कैपिलरी ट्यूब्स का काम क्या है, हाई प्रेशर
लिक्विड को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करना। उसके बाद ये हमारा लिक्विड इवोपरेटर में जाएगा, जो कि अंदर की गर्मी को सोख के उस लिक्विड को वापस से लो प्रेशर गैस में कन्वर्ट करेगा, और वो लो प्रेशर गैस वापस से हमारे कंप्रेसर में आएगी। अब चलिए मैं आपको इवोपरेटर दिखा देता हूँ। किसी भी रेफ्रिजरेटर में ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये इवोपरेटर होता है, क्योंकि मेनली फ्रीज में जितने भी आइटम्स है उसको ठंडा करने का काम तो यही करता है, बाकी सारी चीज़ें इसके थ्रू ठंडी होती। तो ये हमारी ये कैपिलरी ट्यूब से ये हमारा इवोपरेटर जुड़ा हुआ है। तो अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उनसे हीट को एब्जॉर्ब करके उनको रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे रखने का काम ये हमारा ये रेफ्रिजरेटर करता है। तो इवोपरेटर क्या करता है, अंदर के ऑब्जेक्ट की हीट को खींचता है और बाहर ब्लो आउट करता है, तथा कुछ एनर्जी का उपयोग जो हमारा कैपिलरी ट्यूब से जो लिक्विड आया है उनको वापस गैस में बदलने का काम हमारा ये इवोपरेटर करता है। तो पूरी रेफ्रिजरेटर प्रोसेस क्या है, रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन ये प्रोसेस है कि जिसमें अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर एक मीडियम या एक सिस्टम में स्टोर करके रखना। तो वो सिस्टम ही हमारा रेफ्रिजरेटर कहलाता है। हम फल रखें या फ्रूट्स रखें या सब्जियां रखें, उन सभी को रूम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पे रखा जाता है, तभी वो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो ये हमारा कंप्रेसर, ये फिल्टर, ये कंडेंसर, ये कैपिलरी ट्यूब्स, ये सक्शन पाइप, पीछे मैंने जो सामने बताया वो हमारा इवोपरेटर, ये इसका पावर दिया हुआ है। अब इसमें इसके पावर प्लग में भी 3 पिन्स होती है, एक ये अर्थ की, एक ये हमारा एन से न्यूट्रल और एल से लाइन। अर्थ पिन हमेशा मोटी और फेस पिन से लंबी क्यों दी जाती है? ताकि कोई लीकेज हो करंट रहे तो वो पहले अर्थ से होकर ग्राउंड में चला जाए। अब यहाँ पर कंप्रेसर को अर्थ भी किया हुआ है, तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंप्रेसर को यहाँ पे अर्थ भी किया हुआ है। इसके लाइन डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा ये कंप्रेसर को अर्थ किया हुआ है। इसके थ्योरी पार्ट्स को भी हम समझ लेते हैं। ये हमारा कंप्रेसर से लिक्विड हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आउट होगा। तो इसका जो प्रेशर है 110 से 170 psi, जो कि बहुत हाई प्रेशर है, और टेम्परेचर भी 180 से 120 डिग्री सेल्सियस, जो कि कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर उससे हीट आउट मतलब उसको कूल करता है, और उसका जो टेम्परेचर है लगभग -28 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। फिर ये कंडेंसर के बाद हमारा फिल्टर आउट होते हुए एक्सपांशन वॉल से होते हुए कैपिलरी ट्यूब्स में जाता है, और जहाँ पर ये वापस से लिक्विड जो है लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये इवोपरेटर में जाता है। तो इवोपरेटर का काम क्या होता है कि अंदर के ऑब्जेक्ट की हीट को लेके इस लिक्विड को वापस से गैस में कन्वर्ट करने का काम, और ये वापस से होता हुआ हमारा इन हो जाता है। तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर गैस की कंप्रेस करता है, जो कि बाहर निकलते हुए कैपिलरी ट्यूब्स में वापस ठंडा होते हुए सक्शन पाइप से रिटर्न अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, जो BEE का मैंने फुल फॉर्म बताया था वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होता है।